हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 8 हम लोग पाठ कर रहे हैं। भरत महाराज किस प्रकार वन में गए, वन में हिरण के साथ आसक्त हो गए। कल परसों के श्लोकों में हमने देखा था किस प्रकार धीरे 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 ही आसक्ति के चलते अपने भजन को, अपने कृष्ण स्मरण को भूल गए। श्लोक संख्या 13 से आगे पाठ करेंगे। रंगनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जंगल के मार्ग में वह मृग अपने चपल स्वभाव के कारण महाराज भरत को अत्यंत आकर्षक लगता। महाराज भरत उसे अपने कंधों में भी चढ़ कर स्नेहवश दूर तक ले जाते। उनका हृदय मृग प्रेम में इतना पूरी था कि वे कभी उसे अपनी गोद में ले लेते तो कभी सोते समय उसे अपने छाती पर चढ़ाए रखते। इस प्रकार पशु को दुलारते हुए उन्हें अत्यधिक सुख का अनुभव होता था। हरे कृष्ण प्रभु। हमने भगवान कपिल मुनि से सुना था किस प्रकार सारी आसक्तियां बंधन का कारण हो। और यहाँ हम एक उदाहरण देख रहे हैं। हमारी आसक्तियां इतनी हावी हो जाती हैं कि हम सोते उठते चलते बैठते हर स्थान में उन्हीं आसक्तियों के प्रति निमग्न रहते हैं। और ये आसक्तियां हमारे बंधन को, हमारे भौतिक जीवन को और बांधती रहती हैं। कौन मुक्त है? जो आसक्तियों से मुक्त है। जो जितना आसक्तियों से मुक्त है उसको भगवान उतनी स्वतंत्रता देते हैं। जैसे हम नारद मुनि का उदाहरण देखते हैं। नारद मुनि स्वतंत्र हैं। भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं क्योंकि आसक्तियों से मुक्त है। और जो जितना कामुक है, जो जितना आसक्त है, उसकी स्वतंत्रता उतनी छीन ली जाती है। जैसे आप पेड़ देखिए, प्रभुपाद बताते थे जो ये पेड़ हैं, ये पेड़ वास्तव में पूर्व जन्म में अत्यधिक कामुक व्यक्ति थे, इसलिए उनको अभी पेड़ बनाया है। एक स्थान पे खड़े रहो, अब आपको चलने की भी स्वतंत्रता नहीं। तो इस प्रकार से आसक्तियों के चलते हमारी जो भगवान ने स्वतः स्वतंत्रता जीवात्मा को दी है वो भी छीन ली जाती। नीतू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, वन में जाकर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के उद्देश्य से महाराज भरत ने अपना घर, पत्नी, संतान, राज्य तथा अन्य सभी कुछ छोड़ दिया था। किंतु एक तुच्छ पालतू मृग के स्नेह पाश में बंद कर वे पुनः भौतिक आसक्ति के शिकार बन गए तो भला उन्हें परिवार त्याग से क्या लाभ हुआ। जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना चाहता है उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्यत्र आसक्त होने से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी मात्र उपदेश देने के लिए हमें अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं, किंतु हमें स्मरण रखना होगा कि ये सब कार्य श्री कृष्ण के निमित्त है। यदि हम इसे स्मरण रखेंगे तो फिर हम भौतिक कर्मों के शिकार नहीं बनेंगे। हरे कृष्ण। हमें विचार करना होगा कि कृष्ण भक्ति में आने के लिए हमने कितना कुछ त्याग किया, या अनुसरण करने के लिए भी कितना कुछ त्याग कर रहे हैं। फिर छोटी मोटी चीज के लिए आसक्त होना उसी प्रकार है जैसे भरत महाराज ने इतना बड़ा साम्राज्य, परिवार, पुत्र पुत्री, अपने बच्चों को छोड़ना कितना कठिन है, उनको भी छोड़ दिया और एक हिरण के प्रति इतने आसक्त हो गए। कौन अपने बच्चों को कंधों पर उठा करके घूमता है? कौन अपने बच्चों को छाती पे सुलाता है? लेकिन भरत महाराज ये हिरण के साथ इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमको सतर्क रहना चाहिए। इतना कुछ छोड़ करके हम आए, फिर कोई ना कोई वस्तु से आसक्ति इतनी ना हो जाए कि सब कुछ धरा का धरा रह जाए। हमारा परिश्रम कृष्ण प्राप्ति के लिए है, हम उस उद्देश्य के प्रति अग्रसर रहें। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जब महाराज भरत ईश्वर की आराधना में या अन्य अनुष्ठानों में व्यस्त रहते तो अनुष्ठानों को समाप्त किए बिना बीच बीच में ही वे उठ जाते और देखने लगते कि मृग कहाँ है। इस प्रकार जब वे यह देख लेते कि वह मृग सुखपूर्वक है, तब कहीं उनके मन को तथा हृदय में संतोष होता था और तब वे उस मृग को यह कहकर आशीष देते कि हे वत्स, तुम सभी प्रकार से सुखी रहो। हरे कृष्ण। हमने प्राय भारत में देखा है कि जब कोई व्यक्ति भोजन करता है, भोजन के बीच में अगर कोई उसको डिस्टर्ब करे, उसको बुलाए, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। कह रहे हम भोजन कर रहे हैं, आप भोजन के बीच में क्यों उठा रहे हो?
अगर कोई व्यक्ति यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करता है तो बीच में से उठने का उसका नियम नहीं होता है। लेकिन अभी हम भक्ति में आने के बाद भी जप करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, बीच-बीच में व्यवधान, बीच-बीच में मोबाइल चेक करना, बीच-बीच में इधर-उधर घूमना। तो इससे सूचक है कि हमारी आसक्तियाँ हरिनाम से ज़्यादा बाकी वस्तुओं में हैं। हमें इस चीज़ के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। हे भगवान, आसक्ति हमारी हो आपके लिए हो। ये आसक्तियों के चलते हम आपकी उपेक्षा ना करें। आपकी उपेक्षा करके तो भौतिक संसार में फँसे हुए हैं। अब फिर से आपकी उपेक्षा ना करें। यहाँ भरत महाराज देखिए, अपने बड़े-बड़े अनुष्ठानों को छोड़ रहे हैं, उस मृग को देखने के लिए, कि क्या वो तो कोई कठिनाई में नहीं है। ऐसे करके अपना सारा उद्देश्य, अपना आशीर्वाद, अपनी सारी कृपा उसको दे रहे हैं, उसको बोल रहे हैं तुम हर प्रकार से सुखी रहो। कितनी आसक्ति हो गई। मुकुल प्रभु। मृग के लिए अत्यधिक आकर्षण होने के कारण महाराज भरत न तो ईश्वर में ठीक से ध्यान लगा पाते, न अपने नैतिक अनुष्ठान ही पूरा कर पाते थे। यद्यपि वे अर्चा विग्रह की पूजा करते होते थे, किंतु अत्यधिक स्नेह होने के कारण उनका चित्त अशांत रहता। जब वे ध्यान के लिए बैठते तो केवल मृग ही उन्हें पूछता और उनको यह भय लगा रहता कि वह कहाँ चला गया है। कहने का यह तात्पर्य यह है कि यदि किसी का मन पूजा में नहीं लगता तो पूजा का दिखावा करने से कोई लाभ नहीं होता। मृग को देखने के लिए भरत महाराज को बीच बीच में उठना पड़ता था, जो इस तथ्य का सूचक है कि वे आध्यात्मिक पद से नीचे आ चुके थे। इस प्रकार बाह्य रूप से केवल अर्चना आराधना करने से, बाह्य रूप से केवल भक्ति करने से काम नहीं चलेगा। हमको आंतरिक रूप से निष्ठा रखनी होगी, आंतरिक रूप से भगवान में मन लगाना है, गुरु वैष्णव में मन लगाना है। अन्यथा हमारी सारी क्रियाएं, हमारा मन विचलित रहेगा। शरीर वास्तव में वही होता है जहाँ हमारा मन होता है। आपका हो सकता है भौतिक रूप से, बाह्य रूप से शरीर मंदिर में बैठा हो, शरीर मान लो जप कर रहा हो, शरीर भगवान के सामने बैठा हो, लेकिन मन यदि विषयों में घूम रहा है तो वास्तव में हमारी यात्रा विषयों की ही हो रही है। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मृग के लिए अत्यधिक आकर्षण होने के कारण महाराज भरतनाथ तो नेक्स्ट ईश्वर नेक्स्ट में अनुवाद, अगला अनुवाद। कभी 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 भरत महाराज यदि उस मृग को न देख पाते तो उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठता। उनकी स्थिति उस कंजूस व्यक्ति के समान हो जाती जिसे कुछ धन प्राप्त हुआ हो किंतु उसके खो जाने से वे अत्यंत दुखी हो गया हो। जब मृग चला जाता है तो उन्हें चिंता हो जाती और वियोग के कारण वे विलाप करने लगते। इस प्रकार मोहग्रस्त होने पर वे निम्नलिखित प्रकार से कहते हैं। हरे कृष्ण। ये जो हृदय के भाव हैं, ये जो आंखों के अश्रु हैं, ये जो शरीर का बल है, ये सब कृष्ण के लिए है। लेकिन हमारे आंसू भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्तियों के लिए निकल रहे हैं। हमारे भाव भौतिक लोगों के लिए निकल रहे हैं, जो हमारा कभी भी उत्थान नहीं कर सकते। अगर ये आंसू भगवान के लिए निकले, अगर ये भाव भगवान के लिए निकले तो जीवात्मा की पराकाष्ठा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आसक्ति के चलते ये हिरण के बच्चे के लिए भरत महाराज विलाप कर रहे हैं। और अभी आप इनके इनके वचन सुनिएगा कि कैसे वचन बोल रहे हैं हिरण के लिए। भूमिका माता जी। तात्पर्य, यदि किसी निर्धन व्यक्ति का कुछ धन या सोना खो जाता है तो वह अत्यंत उद्विग्न हो जाता है। इसी प्रकार महाराज भरत का मन मृग को न देखने पर उद्विग्न हो उठता। यह उदाहरण बताता है कि किस प्रकार हमारी आसक्ति बदल सकती है। यदि हमारी आसक्ति ईश्वर की सेवा में लग जाए तो हम प्रगति करते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं भगवान की सेवा के प्रति उसी प्रकार आकृष्ट हूँ जिस प्रकार तरुण तथा तरुणियां
परस्पर आकृष्ट होती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समुद्र में कूदकर या रात्रि भर वियोगवश रो रोकर ईश्वर के प्रति ऐसी आसक्ति प्रदर्शित की। किंतु यदि हमारी आसक्ति ईश्वर से मुड़कर भौतिक पदार्थों के प्रति हो जाए तो हम आध्यात्मिक पद से नीचे गिर जाएंगे। एक वैष्णव भजन में आता है कि विषय जे प्रीति एबे अच्छा या मार्ग से मत प्रीति हो चरण तुम्हार। हे भगवान, जितनी आसक्ति मेरी विषय वस्तुओं में है, जितना आकर्षण, जितना भाव, जितना खिंचाव मेरा विषयों के लिए है, भोजन के लिए है, कपड़ों के लिए है, संबंधी रिश्तेदारों के लिए है, इंद्रिय तृप्ति के लिए है, उतना ही आकर्षण यदि मेरा आपसे हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अलग से कोई आ, समझ की आवश्यकता ही नहीं है। जितना आकर्षण हमारा भौतिक वस्तुओं में है, उतना ही आकर्षण है भगवान आपके चरणों से हो जाए। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। भरत महाराज सोचते, ओह, यह मृग अब असहाय है, मैं अत्यंत अभागा हूँ और मेरा मन चतुर शिकारी की भांति है, क्योंकि यह सदैव छल तथा निष्ठुरता से भरा रहता है। इस मृग ने मुझ पर उसी प्रकार विश्वास किया जिस प्रकार एक भद्र पुरुष धूर्त मित्र के दुराचार को भूलकर उस पर विश्वास करता है। यद्यपि मैं अविश्वासी सिद्ध हो चुका हूँ, किंतु क्या यह मृग मुझ पर विश्वास करके पुनः लौट आएगा? देखिए, पूरा चेतना को ग्रसित कर लिया है। केवल उस हिरण के बारे में सोच रहे हैं, अरे मैं अभागा हूं, वो मुझे छोड़ के जा रहा है। देखो देखो, उसने मेरे ऊपर कितना विश्वास किया है, मैं उसका विश्वास का खंडन कर। अरे कृष्ण ने कितना विश्वास किया आपके ऊपर, वो चिंतन नहीं है। भगवान कृष्ण कब से आपकी राह बटो रहे हैं, कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जीवात्मा मुझ तक वापस आएगा, वो चिंता नहीं है। क्या चिंतन है? भौतिक जगत के कुछ लोगों के प्रति, कुछ वस्तुओं के प्रति आकर्षण इतना हो गया, अभी उसी के प्रति चिंतन दिन रात लगा रहता है। अंकित प्रभु। भरत महाराज अत्यंत नेक और महान थे। अतः जब मृग उनसे दूर रहता तो वे शरणागत की रक्षा करने में स्वयं को अयोग्य समझने लगते। पशु के प्रति आसक्ति के कारण वे सोचते कि यह पशु भी उन्हीं के समान नेक तथा महान है। अमात्यवत मन्यते जगत। इस तर्क के अनुसार प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि अन्य प्राणियों को अपने समान समझे। अतः महाराज भरत को ऐसा लगा कि उस मृग ने उनकी उपेक्षा के कारण उनका साथ छोड़ा है और अपने नेक हृदय के कारण वह पुण्य लौट आएगा। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट कौशल्या माता जी। हरे कृष्ण। ओहो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को देवताओं से रक्षित तथा बाघ तथा अन्य हिंस्र पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में कोमल घास चरते हुए देख सकूंगा? आपने तीसरे स्कंद में सुना होगा, पढ़ा होगा, किस प्रकार उद्धव भगवान को स्मरण करते हैं। जब विदुर और उद्धव की भेंट होती है तो उद्धव श्लोक दर श्लोक भगवान का स्मरण करते हैं और वो ये चिंतन करते हैं कैसे भगवान ने अनेक अनेक लीलाएं की, और उद्धव ये प्रत्याशा करते हैं कि मैं भगवान को क्या पुनः देख पाऊंगा, क्या मैं उनके चरण कमलों का दोबारा स्पर्श कर पाऊंगा, क्या मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान अपने लीला धाम से अंतर्धान हो चुके थे। और यहाँ ठीक उसी प्रकार का भाव है, लेकिन भौतिक आकर्षणों के कारण। तो ये हमें अपने जीवन में अन्वेषण करना है। ये केवल कथा सुनने के लिए नहीं है कि यहाँ बहुत अच्छी कथा लगी, भरत महाराज आसक्त हो गए, बाद में हिरण बन गए, लेकिन ये विचार विस्तार में क्यों सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन में देख पाए कि क्या हम तो इन सब आसक्तियों से ग्रसित नहीं है। ये चिंतन हमें करना है। यामिनी माता जी। तात्पर्य: महाराज भरत ने सोचा कि मृग उनके संरक्षण से निराश होकर उन्हें छोड़कर किसी देवता की शरण में चला गया।
फिर भी वे उस पशु को मुलायम घास चरते हुए तथा हिंसक पशुओं से निर्भय होकर अपने आश्रम में देखने के अत्यधिक इच्छुक थे। उन्हें केवल मृग का ध्यान रहता था तथा सभी प्रकार के पशुओं से उनकी रक्षा करने की चिंता रहती थी। भौतिक दृष्टि से ऐसे विचार अत्यंत प्रशंसनीय कहे जाएंगे, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से राजा अपने आध्यात्मिक पद से नीचे गिर रहे थे और वृथा ही एक पशु पर इतने आसक्त हो जा रहे थे। अपने को इस प्रकार पतित बना देने पर उन्हें पशु शरीर ग्रहण करना पड़ा। तो भौतिक दृष्टि से लोग बड़ा प्रशंसा करते हैं उन लोगों की। अरे देखो कुत्ते का कितना ध्यान रखते हैं, अरे देखो अपने बच्चों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन इतनी आसक्ति होना कि भगवत चिंतन छूट जाए, ये हमारे मनुष्य जीवन की व्यर्थता हो जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से ये पतन है। नेक्स्ट आशा माता जी, अनुवाद और तात्पर्य। मुझे पता नहीं, किंतु हो सकता है कि भेड़िए या कुत्ते अथवा झुंडों में रहने वाले सुकर या फिर अकेले घूमने वाले बाघ ने उस मृग को खा लिया हो। तात्पर्य: बाघ कभी भी जंगल में झुंड में नहीं विचरण करते। प्रत्येक बाघ अकेला विचरण करता है, किंतु जंगली सुकर एक साथ रहते हैं। इसी प्रकार भेड़िए, कुत्ते आदि भी एक साथ रहते हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने सोचा कि हो न हो बेचारा हिरन इनमें से किसी हिंसक पशु द्वारा मारा डाला गया होगा। यमुना रानी माता जी। ओह, सूर्य के उदय होते ही सभी शुभ कार्य होने लगे हैं। दुर्भाग्यवश मेरे लिए ऐसा नहीं है हो रहा है। सूर्यदेव साक्षात वेद है, किंतु मैं समस्त वैदिक नियमों से शून्य हूँ। वे सूर्यदेव अब अस्त हो रहे हैं, तो भी वह बेचारा पशु जिसने अपनी माता की मृत्यु होने पर मुझ पर विश्वास किया था, अभी तक नहीं लौटा है। हरे कृष्ण। मतलब पूरे दिन रात उसका चिंतन कर रहे थे, वो वापस आया नहीं, वो वापस आया नहीं, मुझे छोड़ गया, मुझसे ही कोई अपराध हुआ होगा जिसके कारण मुझे छोड़ गया। इस तरह चिंतन रेगुलर करते जा रहे हैं। मंजू माता जी। ब्रह्म संहिता में सूर्य को श्री भगवान ने का नेत्र कहा गया है। यक्ष सूर्य सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूर्य मूर्ति से तेजः यस्यज्ञा भ्रमति संभृति काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तहम भजामि। सूर्योदय होते ही मनुष्य को गायत्री मंत्र से आरंभ करके वैदिक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सूर्य परमेश्वर के नेत्रों का प्रतीक है। महाराज भरत को पश्चाताप हो रहा था कि यद्यपि सूर्यास्त होने को है, किंतु विचारे मृग की अनुपस्थिति के कारण उन्हें कुछ भी शुभ नहीं लग रहा था। इसलिए भरत महाराज ने अपने आप को सर्वाधिक अभागा माना, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में भी मृग का न होने से उनके लिए कुछ भी शुभ नहीं लग रहा था। जिस तरह सूर्य की उपस्थिति को शुभ माना जाता है, भरत महाराज उस मृग की तुलना सूर्य से कर रहे हैं। मानो कि सूर्य नहीं है तो अशुभ, उसी तरह मेरे जीवन में ये मृग नहीं है तो मेरे जीवन में ये अशुभ समय चल रहा है। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। वह मृग राजकुमार के तुल्य है। वह कब लौटेगा? वह कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा? वह कब मेरे आहत हृदय को पुनः शांत करेगा? अवश्य मेरे पुण्य शेष नहीं है, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होता। अब यहाँ पर अपने राजकुमार, अपने बालक को छोड़ करके आए हैं और उसको राजकुमार माने। देखो, इसलिए भक्त संग की आवश्यकता है। यदि यहाँ कोई भक्त उनके साथ होता तो टोक देता, भरत महाराज क्या कर रहे हो आप? ये आसक्तियों के चलते आप अपने आध्यात्मिक बल को खो रहे हो, आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। आप इतने महान स्तर तक पहुंच गए हो, ये आसक्ति को छोड़ो, भगवान का भजन करो। ये भक्तों की संगति बड़ी आवश्यक है। हम आलसी हो जाते हैं, हम अपनी भक्ति को बड़ा ढीला लेने लगते हैं भक्तों के संग के अभाव में। इसलिए भक्तों का संग हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। तात्पर्य सुनंदा माता जी। अपने प्रबल स्नेह के कारण राजा छोटे से हिरण को राजकुमार मान बैठा। यह मोह कहलाता है। मृग की अनुपस्थिति के कारण चिंतावश राजा ने पशु को इस प्रकार संबोधित किया मानो वो उसका पुत्र हो।
स्नेह के वशीभूत होने पर किसी को कुछ भी कहकर पुकारा जा सकता है। गौरी शंकर प्रभु नेक्स्ट। ओ, जब ये छोटा सा हिरन मेरे साथ खेलते और मुझे आंखें बंद करके झूठ मूठ ध्यान करते देखकर प्रेम से उत्पन्न क्रोध के कारण मेरे चारों ओर चक्कर लगाता है और डरते हुए अपने मुलायम सींगों की नोकों से मुझे छूता तो मुझे जल्द बिंदुओं के समान प्रतीत होते हैं। अभी हर उस क्रिया को स्मरण कर रहे हैं जो उस हिरण के बच्चे ने भरत महाराज के साथ की थी। अर्थात उस समय पर जितनी आध्यात्मिक क्रियाएं वो कर रहे थे वो सब उनको झूठ मूठ लग रही हैं, वो सब क्रियाएं निरर्थक लग रही हैं, क्योंकि उस समय वास्तव में ध्यान तो रखा था हिरण के ऊपर। मालती माता जी। अब महाराज भरत को अपना ध्यान झूठा लगा। ध्यान करते समय वे वास्तव में मृग के विषय में सोचते रहते और जब आकर अपने पैर पहने सिंगों से कुरेदता तो उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता होती। ध्यान का बहाना करते हुए राजा वास्तव में इसी मृग के विषय में सोचते रहते और उन्हें उनके पतन का संकेत था। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे, जप करो साधन करो ये सब पता पड़ेगा मरते समय। मरते समय पता पड़ेगा ये जब साधन कितना हुआ है। क्यों? क्योंकि बाह्य रूप से तो हो रहा है, अंदर चेतना में जो आसक्तियां हैं वही अंतिम समय में स्मरण आने वाली। भरत महाराज का ये अंतिम समय है लगभग, और ऐसे समय में एक एक मृग की क्रिया ही स्मरण आ रही है, भगवान का कोई चिंतन नहीं आ रहा। मोनिका माता जी। जब मैं यज्ञ की समस्त सामग्री को कुश घास पर रखता तो ये मृग खेल खेल में कुश को अपने दांतों से छूकर अपवित्र कर देता। जब मैं मृग को दूर हटाकर डांटता डपटता तो वह तत्क्षण डर जाता और बिना हिले डुले बैठ जाता, मानो ऋषि का पुत्र हो। तब वो अपना खेल बंद कर देता। हरे कृष्ण। रानू शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। महाराजा भरत मुग के किए कल्पना को निरंतर चिंता करते रहे और यह भले ही भूल गए कि ऐसा ध्यान से तथा चिंता के हटने से उनकी आध्यात्मिकता उन्नति नष्ट हो रही है। तो पहले जो आसक्ति थी वो तो थी ही, पहले जो किया सो किया, अभी विषय वस्तु सामने नहीं है तो उसका चिंतन और डुबो रहा है। ये भी समझने वाली बात है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि क्या क्या बुराई है, चलो एक दिन हम ये विषय वस्तु का भोग कर लेते हैं, एक दिन थोड़ा ये काम कर लेते हैं जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। एक दिन से क्या होता है? नहीं, वो एक दिन से कुछ नहीं होता है। एक दिन आपकी चेतना में बैठ गया, अभी वो एक दिन आपने जो इंद्रिय तृप्ति का अनुभव किया है वो अनुभव मरते दम तक चेतना में घुला रहे और बार बार स्मरण में आएगा। इसीलिए जो लोगों के संस्कार बड़े निम्न होते हैं, जैसे पाश्चात्य जगत में विशेषतः जो अवैध संबंधों में लिप्त रहे हुए हैं भक्ति में आने के पहले, या नशा इत्यादि बहुत ज्यादा किया हुआ है, भक्ति में आने के बाद भी विचलित रहते हैं, क्योंकि वो विचारों का जो अनुभव है वो अनुभव मन में बार बार कैसेट जैसा बार बार रिपीट चलता रहता है। तो भरत महाराज के सामने वो हिरण नहीं, हिरण तो चला गया, लेकिन वो चिंतन में निमग्न भरत महाराज उन्हीं उन्हीं पहलुओं को, उन्हीं उन्हीं अनुभवों को बार बार स्मरण कर रहे हैं, जो उनके लिए बड़ा हानिकारक है। आरती सुमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार एक पागल की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे और बाहर निकल गए। धरती पर मृग के पद चिन्हों को देखकर उनकी प्रशंसा में अत्यंत प्रेम से कहा, अरे अभागे भरत, इस पृथ्वी के तप की तुलना में तुम्हारे तप तुच्छ हैं, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से ही उस पर इस मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पद चिन्ह बने हुए हैं। पद चिन्हों की यह श्रेणी मृग विच्छोह से
दुखी मुझ जैसे व्यक्ति को दिखा रही है कि वह पशु इस जंगल से होकर किस प्रकार आगे गया है और मैं उस खोई हुई संपत्ति को किस तरह पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। इन पद चिन्हों के कारण यह भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बन गई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। देखिए, अभी भगवान के समान उस मृग को रख दिया, और लोग बोलते भी है ना, अरे हमारा परिवार ही तो हमारा भगवान है, हमारा काम ही तो हमारा भगवान है। ये सब भरत महाराज की भाषा है। भरत महाराज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मेरी तपस्या तो क्या तपस्या है, पृथ्वी की तपस्या इतनी महान है। देखो, ये हिरण के पद चिन्ह इस पृथ्वी पर लगे हैं, तो पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है। इसी के विपरीत प्रथम स्कंद में कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को बोलती है कि हस्तिनापुर की पृथ्वी पवित्र हो गई है, भाग्यशाली हो गई है, क्योंकि आपके चरण इस पृथ्वी पर पड़े हैं। और आज जो आप हस्तिनापुर छोड़ के जा रहे हो, ये पृथ्वी अभागी हो गई है, क्योंकि आपके पद चिन्ह इस पृथ्वी पर अब नहीं रहेंगे। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। और ठीक उसी के विपरीत यहाँ पर भरत महाराज पृथ्वी को भाग्यशाली बता रहे हैं, क्योंकि वो हिरण का बच्चा पृथ्वी पर चलता था, उसके पद चिन्ह इस पृथ्वी पे लगते थे। इसका मतलब ये पृथ्वी कितनी भाग्यशाली। देखो आसक्ति व्यक्ति का क्या हाल करती है। सुरेखा माता जी। कहा जाता है कि जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्यधिक फंस जाता है तो वह स्वयं को तथा दूसरों को तो भूलता है ही, वह कर्म करना और बात करना तक भूलने लगता है। ऐसी किंवदंती है कि एक मनुष्य के जन्मांध पुत्र हुआ, किंतु पिता के ने पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण उसका नाम पद्मलोचन रख दिया। अंध प्रेम की ऐसी आप कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रभु जी वही पढ़ रही हूँ। ओके ओके, हाँ पढ़िए। कहा जाता है, तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। कहा जाता है कि जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्यधिक फंस जाता है तो स्वयं को तथा दूसरों को भूलता है ही, वह कर्म करना और बात करना तक भूलने लगता है। ऐसी किंवदंती है कि एक मनुष्य के जन्मांत पुत्र हुआ, किंतु पिता ने पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण उसका नाम पद्मलोचन रख दिया। अंध प्रेम की ऐसी दशा है। भरत महाराज मृग के भौतिक प्रेम में फंसकर धीरे धीरे ऐसी ही दशा को प्राप्त हुए। स्मृति शास्त्र में कहा गया है कि यस्मिन देशे मृग कृष्ण सत अस्मिन धर्मात् त्रिबोधत। जिस भूभाग में शाम मृग के पद चिन्ह देखे उसे धार्मिक कृत्यों के लिए उपयुक्त स्थान समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हिंदी में कहावत भी है, आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो हर बच्चे को माता पिता से स्नेह मिलता है, लेकिन माता पिता इतने अंधे हो जाते हैं बच्चों के स्नेह में कि अंधा बच्चा पैदा हुआ है, उसका नाम दे रहे हैं पद्मलोचन। पद्म यानी कमल, लोचन अर्थात आंखें, कमल जैसी जिसकी आंखें, अंधा बच्चा है। उसी प्रकार से यहाँ मृग को भगवान के तुल्य मान रहे हैं कि मृग जहां जहां चलता था, वास्तव में पृथ्वी भाग्यशाली है। किरण माता जी। भरत महाराज उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। अपने सिर के ऊपर उदित चंद्रमा में मृग के सदृश काले धब्बों को देखकर उन्होंने कहा, कहीं दुखी मनुष्य पर दया करने वाले इस चंद्रमा ने यह जानते हुए कि मेरा मृग अपने घर से बिछुड़ गया है और मातृहीन हो गया है, उस पर भी दया की हो। इस चंद्रमा ने सिंह के अचानक आक्रमण से बचाने के लिए ही मृग को अपने निकट शरण दे दी। तो जिस प्रकार गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते कभी चंद्रमा से बात करती हैं, कभी वृक्ष से बात करती हैं, कभी यमुना से बात करती हैं, उसी प्रकार यहाँ भरत महाराज कभी सूर्य को देख के स्मरण कर रहे हैं, कभी चंद्र को देख के स्मरण कर रहे हैं। इतनी आसक्त भरत महाराज इस हिरण से हो गए थे। ब्रजेश प्रभु। चांदनी को देखकर महाराज भरत उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। उन्होंने कहा, यह मृग छोने इतना विनम्र था और मुझसे घुल मिल गया था और मुझे मुझे इतना प्रिय था कि इसके वियोग से मुझे अपने पुत्र जैसा वियोग हो रहा है। इसके वियोग के ताप से मुझे दावाग्नि से जल जाने जैसा कष्ट हो रहा है। मेरा हृदय स्थल समुद्री जैसा जल रहा है। मुझे इतना दुखी देखकर चंद्रमा मेरे ऊपर चमकते हुए अमृत जैसी वर्षा कर रहा है। मानो प्रखर ज्वर से पीड़ित
व्यक्ति पर उसका मित्र जल छिड़क रहा हो। इस प्रकार यह चंद्रमा मुझे सुख देने वाला है। हरे कृष्ण। रेखा माता जी, तात्पर्य। मुख्य गोपी माता जी। आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार जिस व्यक्ति को तेज ज्वर, उस पर मुख के कुल्ले से जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे ज्वर घट जाता है। भरत महाराज अपने पुत्रवत मृग के वियोग में अत्यंत दुखी थे। अतः वे सोच रहे थे कि वह चंद्रमा अपने मुख में जल भरकर उन पर कुल्ले से छिड़क रहा है, जिससे उनका तेज ज्वर शमित हो जाए, जो उस मृग छोने के विरह के कारण था। नेक्स्ट हरिप्रिया माता जी। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार महाराज भरत दूरदर्शनीय आकांक्षा से विभूत हो गए, जो मृग के रूप में प्रकट हुई। अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण वे योग, तप तथा भगवान की आराधना से च्युत हो गए। यदि वह पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ तो वह क्यों कर अपने पुत्र तथा परिवार को अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझकर त्याग देने के बाद भी मृग से इतना आकृष्ट होते। वह मृग के लिए इतना दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करते? यह निश्चय ही उनके पूर्व कर्म का फल था। राजा मृग को सहलाने तथा उसके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते कि वे अपने आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे गिर गए। कालांतर में दुर्लंघी मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई, जिस प्रकार कोई विषधर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छिद्र में चुपके से घुस जाता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादम्बरी में बताते हैं कि किस प्रकार ये जो भक्ति में अवरुद्धता आती है, जो अनर्थ आते हैं, वे 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से प्रथम होता है पूर्व संचित पाप कर्मों के कारण। तो जो पूर्व संचित पाप कर्म है, ये भक्ति में अवरोध लाते हैं, ये रुकावट लाते हैं। और भक्ति शुरुआत होती है भक्तों की कृपा से, चलती है भक्तों की कृपा से। तो यदि व्यक्ति हमेशा भक्त संग में रहे, संरक्षण में रहे, मार्गदर्शन में रहे, तो ऐसे पूर्व कर्मों के जो अवरुद्ध, जो रुकावटें आएंगी, उसको भी वो पार कर लेगा भक्त संग की शक्ति से। क्योंकि भक्त संग है भगवान की अंतरंगा शक्ति, और ये सब जो पूर्व कर्म इत्यादि है भगवान की बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति से श्रेष्ठ है। अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति को एक एक पल में, एक क्षण में समाप्त कर सकती है। तो इसीलिए भक्तों का संग बड़ा आवश्यक है। भरत महाराज को भक्तों की संगति नहीं थी। वो पूर्व संचित कर्मों के कारण जो कुछ रुकावटें आ रही हैं उससे ग्रसित हो गए, और मृग के प्रति आसक्ति के चलते अपनी आध्यात्मिक उन्नति को खो बैठे। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि अगले श्लोकों में देखने में आएगा, मृत्यु के समय महाराज भरत को मृग से आकर्षण के कारण बाध्य होकर मृग का शरीर धारण करना पड़ा। इस संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्त के पूर्व दुष्कर्मों तथा पापों का उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। जो भक्ति में सेवा में लीन रहते हैं, उनके पूर्व कर्मों के फल की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसके अनुसार भरत महाराज को उनके पूर्व कर्मों के लिए ही दंडित नहीं किया जा सकता था। इसका निष्कर्ष यह होगा कि वे जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक लिप्त हो गए और उन्होंने अपनी उन्नति की उपेक्षा की। उनकी इस त्रुटि को तुरंत सुधारने के लिए उन्हें अल्पकाल के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया। यह उनकी भक्ति का सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। यद्यपि भरत महाराज को पशु शरीर दिया गया, किंतु वे यह नहीं भूल पाए थे कि जानबूझकर की गई उनकी त्रुटि के कारण ही ऐसा हुआ है। वे इस मृग शरीर से उद्धार पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिससे सूचित होता है कि वे भक्ति के प्रति अधिकाधिक स्नेहिल हो उठे थे, जिससे अगले जन्म में उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो सका, जिससे वे अपने लक्ष्य में सिद्धि पा सके। इसी दृढ़ विश्वास के साथ हम अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहुड में यह घोषित करते हैं कि वृंदावन में रहने वाले कुछ गोस्वामी भक्त जो जानबूझकर पाप करते हैं, वे उस पवित्र भूमि में कुत्ते, बंदर तथा कछुए का शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कुछ काल तक निम्न योनि में रहते हैं और अपना ऐसा पशु शरीर त्यागने के बाद वे पुनः वैकुंठ लोक जाते हैं। ऐसा दंड केवल अल्पकाल के लिए होता है और यह विगत कर्मों को फल नहीं होता।
भले ही यह विगत कर्मों के कारण प्रतीत हो, किंतु यह दंड भक्त को अपनी भूल सुधारने और उसे भक्ति में अग्रसर होने के लिए दिया जाता है। हरे कृष्ण। तो भक्ति पथ पर जो कुछ होता है हमारे कल्याण के लिए ही होता है। भक्ति पथ पर ऐसा कोई भी क्रिया नहीं है जो हमारे उत्थान के लिए ना हो। तो कभी अगर भक्ति पथ पर समस्याएं भी आती हैं, वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही होती है। सरिता माता जी। अनीता साहू माता जी। राजा ने हरे देखा कि कृष्ण। राजा ने देखा कि उसकी मृत्यु के कारण मृत्यु के समय वह मृग उनके पास बैठा था, मानो उनका पुत्र हो, और वह उनकी मृत्यु से शोकातुर था। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। फलतः कृष्ण भावना मृत से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने यह संसार मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया। किंतु इससे एक लाभ हुआ, यद्यपि उन्होंने मानव त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया था, किंतु उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं भूल भूल नहीं पाई थी। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यद्यपि हिरण तो चला गया, लेकिन भरत महाराज इतना उसके चिंतन में डूबे हुए थे कि मरते समय उनको लगा कि वो हिरण पास में ही बैठा हुआ है, और उसी का चिंतन करते करते अपना देह त्याग किया। अगले जन्म में हिरण बन गए, लेकिन पहले की भक्ति की थी, उस बल से उन्हें स्मरण था कि वो पहले जन्म में भरत थे और किस कारण से हिरण की योनि में आए। सुजाता माता जी। तात्पर्य। महाराज भरत द्वारा मृग शरीर ग्रहण करने तथा मृत्यु के समय अन्य व्यक्तियों की मानसिक दशा के अनुसार जो विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, उन्हें ग्रहण करने में अंतर है। अन्य लोग मृत्यु के बाद भूल जाते हैं कि उनके पूर्व जीवन में क्या क्या घटनाएं हुई थी, किंतु महाराज भरत कुछ भी नहीं भूले थे। श्रीमद भगवद गीता के अनुसार यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन के कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को त्यागता है, वह निस्संदेह उसको ही प्राप्त होता है। मनुष्य अपना शरीर त्यागने के बाद मृत्यु के समय उसकी जैसी मानसिक स्थिति होती है, वह उसी के अनुसार अन्य शरीर प्राप्त करता है। मृत्यु के समय कोई भी मनुष्य सदैव उसी विषय को सोचता रहता है जिसमें वह आजीवन उलझा रहता है। इस नियम के अनुसार चूंकि भरत महाराज भगवत भक्ति भूल कर निरंतर मृग के चिंतन में डूबे रहते थे, इसलिए उन्हें मृग का शरीर प्राप्त हुआ। किंतु भक्ति का सर्वोच्च स्तर प्राप्त होने के कारण उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं विस्मृत नहीं हुई थी। इस विशेष वरदान ने उन्हें आगे की अधोगति से बचा लिया। भक्ति संबंधी पूर्व कर्मों के कारण वे मृग शरीर धारण करके भी अपनी भक्ति को पूरा करने में दृढ़ संकल्प रहे। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, यद्यपि वे मृतम अर्थात मर चुके थे, किंतु अनु तत्पश्चात न मृत जन्मानुस्मृतिर इतरवत, वे अन्य व्यक्तियों की तरह पूर्व जन्म की घटनाओं को भूले नहीं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। इससे यहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि श्री भगवान के अनुग्रह से भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जानबूझकर भक्ति की उपेक्षा के लिए भक्त को कुछ काल के लिए दंडित किया जा सकता है, किंतु उसे पुनः भक्ति प्राप्त होती है और वह भगवत धाम को वापस चला जाता है। हरे कृष्ण। तो हाँ, हमें गंभीर भक्त बनना है, लेकिन ये भी बोलना ठीक नहीं है कि जो कम उत्साह से या बिना किसी गंभीरता के साथ भक्ति कर रहा है उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। नहीं, जैसे भी भक्ति करेगा उसको फायदा जरूर मिलेगा। वो भगवान के समीप ही जा रहा है, कोई धीरे जा रहा है, कोई तेज जा रहा है। समस्या बस इतनी है कि समय बहुत व्यर्थ हो जाता है। भरत महाराज उसी जन्म में भगवत धाम जा सकते थे, लेकिन ये आसक्ति के चलते अब वो इस योनि में हिरण बन गए और उनको एक की जगह 3 जन्म लग गए भगवत धाम जाने के लिए। किरण माता जी। मृग शरीर प्राप्त करने पर भी भरत महाराज अपने पूर्व जन्म की दृढ़ भक्ति के कारण उस शरीर को धारण करने का कारण जान गए थे। अपने विगत तथा वर्तमान शरीर पर विचार करते हुए वे अपने कृत्यों पर पश्चाताप करते हुए इस प्रकार बोले। प्रथम स्कंद में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, जहाँ परीक्षित महाराज जब समीक ऋषि के गले में सर्प डाल करके वापिस आते हैं तो क्रंदन करते हैं, और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, रिपेंटेंस कम इन द हार्ट ऑफ ए नोबल सोल। जो एक
हृदय कोमल, जिसका कोमल हृदय है, जो एक सज्जन पुरुष है, उसके ही हृदय में पश्चाताप आता है। जो कठोर हृदय के लोग हैं, उनके हृदय में पश्चाताप आएगा भी नहीं। तो भरत महाराज क्योंकि आध्यात्मिक रूप से उन्नति प्राप्त किए थे पिछले जन्म में, इस जन्म में उनको पश्चाताप आ रहा है, अरे मैं कैसे ये सब जंजाल में फंस गया, अब मैं इन भौतिक आकर्षणों में नहीं फंसूंगा। इस तरह पश्चाताप करते करते सोच रहे हैं। श्रुति माता जी पढ़िए। भक्त के लिए यह विशेष छूट है, यदि उसे अमानव शरीर प्राप्त होता है भी है तो भी भगवान के अनुग्रह से उसे अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने का अवसर अपने गत जीवन का स्मरण करने या अन्य प्राकृतिक कारणों से प्राप्त होता है। जन सामान्य के लिए गत जीवन के कार्यों को स्मरण रखना कोई सरल काम नहीं, किंतु भरत महाराज को अपने यज्ञ तथा भक्ति के कारण अपने पूर्व कर्मों की स्मृति बनी रही। नेक्स्ट मीनू माता जी। मृग के शरीर में भरत महाराज पश्चाताप करने लगे। कैसा दुर्भाग्य है कि मैं स्वरूप सिद्धों के पद से गिर गया हूँ। आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए मैंने अपने पुत्रों, पत्नी तथा घर का परित्याग किया और वन के एकांत पवित्र स्थान में आश्रय लिया। मैं आत्म संयमी तथा स्वरूप सिद्ध बना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की भक्ति, श्रवण, चिंतन, कीर्तन, पूजन तथा स्मरण में निरंतर लगा रहा। मैं अपने प्रयत्न में सफल रहा, यहाँ तक कि मेरा मन सर्वदा भक्ति में डूबा रहता था, किंतु अपनी मूर्खता के कारण मेरा मन पुनः आसक्त हो गया। इस बार अब मुझे मृग शरीर प्राप्त हुआ है और मैं अपनी भक्ति साधना से बहुत नीचे गिर चुका हूँ। तो ये पश्चाताप हम सबको होना चाहिए। ये पश्चाताप होना चाहिए, मैं कृष्ण के साथ था, कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में सेवा कर रहा था, अभी अपनी आसक्तियों के कारण भौतिक संसार में पड़ा हुआ हूँ, फिर भी मुझे कृष्ण भक्ति प्राप्त हुई, अभी भी मैं गंभीर नहीं हूँ, मेरी आसक्तियों के कारण मैं इस तरह समस्या में पड़ा हुआ हूँ। ये विचार करना चाहिए। एक तो इससे विनम्रता आएगी और दूसरा भक्ति करने के लिए गंभीरता आएगी कि हमको गंभीर रूप से भक्ति का अनुशीलन करना है। आरती महेश्वरी माता जी। तात्पर्य: अपनी कठोर भक्ति साधना के कारण महाराज भरत को अपने विगत जन्म कर्मों का और वे किस प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे थे उसका स्मरण था। अपनी ही मूर्खता से वे एक साधारण से मृग पर आसक्त होकर च्युत हुए, जिससे उन्हें मृग का शरीर धारण करना पड़ा। यह प्रत्येक भक्त के लिए अत्यंत महत्व की बात है। यदि हम अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं कि हम तो भक्ति में पूर्णतः समर्पित है, अतः चाहे जैसा भी आचरण करे तो हमें भरत महाराज की भांति दुख भोगना पड़ेगा, और जिस प्रकार के शरीर से भक्ति को बाधा पहुंचती है वही शरीर धारण करना पड़ेगा। केवल मनुष्य के रूप में भक्ति की जा सकती है, किंतु यदि हम जानबूझकर इंद्र तृप्ति के कारण भक्ति का परित्याग करते हैं तो हमें निश्चय ही दंड मिलेगा। यह दंड सामान्य भौतिकवादी पुरुष का सा नहीं होता। परमेश्वर कृपावश भक्त को इस प्रकार से दंडित करते हैं कि भगवान श्री वासुदेव के चरण कमलों के प्रति उसकी उत्सुकता बढ़ती है। इस उत्कट इच्छा के कारण वह अगले जन्म में अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ भक्ति का सम्यक वर्णन इस प्रकार किया गया है: तद अनुश्रवण मनन संकीर्तनाराधना नुस्मरणाभियोगेन। श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर के यश का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन करने की संस्तुति की गई है। सततम कीर्तयन्तो माम यन्तश्च दृढ़व्रताः। जिन्होंने कृष्ण भावनामृत अंगीकार किया है उन्हें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि एक क्षण भी वृथा ना जाए और कोई भी क्षण श्री भगवान के संकीर्तन तथा उनके कार्यकलापों के स्मरण के बिना न बीतने पाए। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं के कार्यों से तथा अपने भक्तों के कार्यों से हमें शिक्षा देते हैं कि भक्ति में किस प्रकार सतर्क रहा जाए। भरत महाराज के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि हम भक्ति करने में सावधान रहें। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन तनिक भी विचलित ना हो तो हमें चाहिए कि हम उसे पूरे समय भक्ति में लगाए रखें। जहां तक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों का प्रश्न है, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया है, तो भी उन्हें भरत महाराज के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए और अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि उन्हें एक भी क्षण अनर्गल बात, निद्रा या अधिक खाने में नहीं गंवाना चाहिए। भोजन करना मना नहीं है, किंतु अधिक खाने से अधिक नींद आएगी, इससे इंद्र तृप्ति की अभिलाषा होगी और फिर हम निम्न योनि में जा सकते हैं। इस प्रकार हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी, भले ही वह कुछ काल के लिए क्यों ना हो। अतः सबसे उत्तम मार्ग यह है कि हमें श्रील रूप गोस्वामी का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम,
हमें ध्यान रहे कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण भक्तिमय सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में न लगे। भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक भक्तों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। कितना सुंदर तात्पर्य है। अभी 2 और श्लोक बचे हैं, हम लोग पढ़ के ये अध्याय का समापन करेंगे। लेकिन इस श्लोक में तात्पर्य को हमको बड़ा गंभीरता से दोबारा पढ़ना चाहिए। कैसे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भरत महाराज के माध्यम से वास्तव में श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं कि कैसे आसक्तियों से बचा जाए। हम लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं, फिर इसको खो देते हैं छोटी छोटी बातों को लेके। अनर्गल बातचीत, प्रजल्प, अत्यधिक निद्रा, अत्यधिक खाना पीना, अत्यधिक आसक्तियां, इसके चलते हम अपनी कृष्ण भावनामृत को खो देते। तो बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि हमारी कृष्ण भावनामृत में किसी प्रकार की रुकावट ना आए, हम लोग कृष्ण भक्ति में आगे चलते रहे। और सबसे बड़ी बात, कभी फ्री ना रहे। राधानाथ महाराज बताते हैं, फ्री टाइम इज नॉट लक्जरी, इट इज रिस्क। फ्री टाइम मिलना, व्यर्थ टाइम मिलना वास्तव में हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा मत सोचना मेरे को फ्री टाइम मिल गया तो मैं बड़ा रिलैक्स कर लूंगा, नहीं। ये हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए खतरा है। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखना बड़ा आवश्यक है, नहीं तो हम भी भरत महाराज की तरह किसी न किसी एकाध वस्तु से आसक्त होकर अपनी भक्ति को खो देंगे। नेक्स्ट, रघुवीर प्रभु, अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। यद्यपि भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु निरंतर पश्चाताप करते रहने से वे सांसारिक वस्तुओं से पूर्णतः विरक्त हो गए थे। उन्होंने ये बातें किसी को प्रकट नहीं होने दी। उन्होंने अपनी मृगी माता को अपने जन्मस्थान कालंजर पर्वत पर ही छोड़ दिया और स्वयं शालग्राम के वन में पुलस्त्य तथा पुलह के आश्रम में पुनः चले आए। तो अभी इस जीवन में इतने सतर्क हैं कि अब कोई आसक्ति रखना ही नहीं चाहते। तो जिस माता से जन्म लिया मृग शरीर का, उस माता को छोड़ दिए, जिस स्थान पे जन्म लिया उसको छोड़ दिए, और जहां पर साधु संत रहते थे, पुलस्त पुला इत्यादि ऋषियों का आश्रम था, वहीं पर उस आश्रम के इर्द गिर्द रहते थे। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान वासुदेव के अनुग्रह से महाराज भरत को अपना पूर्व जीवन स्मरण रहा। उन्होंने एक क्षण भी नष्ट नहीं किया। वे पुलह आश्रम में शालग्राम नामक गांव में लौट आए। संगति अत्यंत सार्थक होती है, इसीलिए इस संघ में प्रविष्ट करने वाले प्रत्येक सदस्य को इस्कॉन पूर्ण बनाना चाहता है। इस संघ के सदस्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि संघ एक मुफ्त के भोजनालय के समान नहीं है। इस संघ के सभी सदस्यों को अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का सावधानी से पालन करना चाहिए, जिससे नवागत सदस्य स्वतः भक्त बनकर इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त हो। यद्यपि भरत महाराज को मृग का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु उन्होंने अपने घर कालंजर पर्वत का फिर परित्याग कर दिया। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना जन्म स्थान तथा परिवार से बंधा न रहे। उसे चाहिए कि भक्तों की संगति प्राप्त करे और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे। तो श्रील प्रभुपाद कई बार बोला करते थे, इस्कॉन इज नॉट ए फ्री होटल। ये फ्री की धर्मशाला नहीं है, फ्री का होटल नहीं है, ये जहाँ आओ खाओ और चले जाओ, नहीं। ये गंभीर भक्तों के लिए है। यहाँ पर हम लोग आए भक्त संगति लेने के लिए। जैसे भरत महाराज भक्त संगति के लिए वो आश्रम के पास गए कि बिना भक्तों के संग के मेरा पतन हो गया था, इस जीवन में हिरण के शरीर में हूं, लेकिन भक्त संग नहीं छोड़ूंगा। इसी प्रकार हम इस्कॉन मंदिर आते हैं भक्त संगति के लिए, केवल खाने पीने के लिए, भंडारा चलने के लिए इस्कॉन मंदिर नहीं है। ये प्रभुपाद के इस तात्पर्य से बड़ा स्पष्ट है। तो हम जब मंदिर आते हैं, ठीक है, प्रसाद की व्यवस्था रहती है, हमको भगवत प्रसाद लेना चाहिए, लेकिन मुख्य कारण क्या होना चाहिए? भक्तों की संगति लेने के लिए मंदिर आना चाहिए, वो मुख्य बात है। कई बार हम भक्तों को देखते हैं प्रसाद में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, कई प्रसाद नहीं मिल पाता है, कूपन नहीं मिल पाता है, उसका इतना बड़ा हुड़दंग मचा देते हैं। वास्तव में उससे पता पड़ता है कि वो केवल भंडारे की चेतना से इस्कॉन मंदिर में आए। भंडारे तो तमाम मंदिरों में चल रहे हैं, लेकिन हम इस्कॉन मंदिर में आते हैं अपनी भक्ति की उन्नति करने के लिए। यदि वो भावना रहेगी तो भक्ति भाव से मिला हुआ चरणामृत की वो 2 बूंद भी हमारे लिए पर्याप्त प्रसाद है। तो उस भावना से हमको इस्कॉन मंदिर में आना चाहिए। लास्ट श्लोक, अनीता साहू माता जी। उस आश्रम में रहते हुए महाराज भरत अब कुसंगति का शिकार न होने के प्रति सतर्क रहने लगे। किसी को भी अपना विगत जीवन बिताए बिना वे उस आश्रम में मात्र सूखी पत्तियां खाकर रहते थे।
वास्तव में वे अकेले न थे, क्योंकि उनके साथ परमात्मा जो थे। इस प्रकार वे इस मृत शरीर के अंत की प्रतीक्षा करते रहे। अंत में उस तीर्थ स्थान में स्नान करते हुए उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। इतने सतर्क थे कि अभी हरी पत्तियां भी नहीं खाते थे कि कहीं हरी पत्तियां खाने से आसक्ति ना हो। तो जो वैष्णव होते हैं वो तपस्या इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें कोई सिद्धियां प्राप्त करनी, वो इसलिए सादा जीवन रखते हैं जिससे वो कहीं उपलब्धियों से, समृद्धि से आसक्त ना हो जाए। और उसी प्रकार सादा जीवन, तपस्या पूर्ण जीवन हिरण के शरीर में भी पालन करते करते वो अपना देह त्याग की। बसंत प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य: वृंदावन, हरिद्वार, प्रयाग तथा जगन्नाथपुरी जैसे तीर्थ स्थान विशेष रूप से भक्ति साधना के निमित्त है। विशेषतः वृंदावन श्री कृष्ण के उन वैष्णव भक्तों के लिए जो वैकुंठ लोक को वापस प्राप्त करना चाहते हैं, अति उत्तम तीर्थ स्थान है। वृंदावन में ऐसे अनेक भक्त हैं जो नित्य यमुना में स्नान करते हैं, जिससे उनके सारे भौतिक कलमश धुल जाते हैं। परमेश्वर के पवित्र नामों तथा लीलाओं का निरंतर संकीर्तन तथा श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और मुक्ति का पात्र बन जाता है। किंतु यदि कोई जानबूझकर इंद्रिय तृप्ति का शिकार होता है तो उसे कम से कम एक बार महाराज भरत की भांति दंड भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत भरत महाराज के चरित्र का वर्णन नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। उसी के साथ यहाँ भरत महाराज का दूसरा जन्म की कथा समापन हुई। अगले अध्याय में तीसरे जन्म की कथा है। बड़ा ही विशेष उनका जन्म है जड़ भरत के रूप में, और कैसे उनने महाराज रहुगण को उपदेश दिए हैं, ये सब आगे के अध्यायों में हम लोग पाठ करेंगे। प्रभु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, ये जो श्लोक नंबर 26 में लिखा है कि भरत महाराज को उनका दंड मिला था क्योंकि उन्होंने ये मिस्टेक करी थी, लेकिन आगे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि जो बैक टू गॉड उन्होंने पत्रिका लिखी है कि वे जो वहां पर साधु पुरुष हैं वो जानबूझकर पाप करते हैं कि वे उस पवित्र भूमि में कुत्ते, बंदर तथा कछुए का शरीर धारण करते हैं। सो मतलब कि जानबूझकर करना, मतलब कि ऐसा इस लाइन से फील हो रहा है कि वो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने इसी बैक टू गॉडेड जाएंगे, फिर वो एक और निम्न योनि में जन्म लेते हैं और फिर वो उन्हें मतलब कि बैकुंठ लोग जाते ऐसे हैं। नहीं है। वास्तव में भरत महाराज का भी जानबूझ के ही हुआ। क्या वो जानते नहीं थे उनकी आध्यात्मिक उन्नति नीचे जा रही है? हमने पिछले श्लोक में देखा था, वो खुद ही बोल रहे हैं मेरी आध्यात्मिक उन्नति कम हो रही है, हिरण को आसक्त होते, फिर भी करते जा रहे हैं। तो कई बार हमारी ऐसी गलत आदतें पड़ जाती हैं, हमको पता होता है इससे हमारी आध्यात्मिक क्षति हो रही है, फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं। तो भगवान शोधन के लिए ऐसा कोई दंड देते हैं जिससे वो गंदी आदत भी छूट जाए और आध्यात्मिक रूप से भी वो आगे बढ़ता रहे। तो ये भगवान की वास्तव में कृपा होती है। कोई कर्मी व्यक्ति ऐसे दंड करेगा तो उसको माया दंड देगी, उसकी आध्यात्मिक उन्नति उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन भक्त जब ऐसी कोई गलतियां करता है, भगवान दंड ऐसे ही देते हैं जिससे उसकी वो गंदी आदत भी छूट जाए और आध्यात्मिक उन्नति भी आगे बढ़ पाए। तो वो संदर्भ में प्रभुपाद वहां बता रहे। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, अंकित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। ये भरत महाराज के चरित्र में प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्व जन्मों के कारण उनको ऐसा मतलब उनकी ऐसी आसक्ति हुई क्योंकि पूर्व जन्म के कुछ कर्म फल थे उनके। फिर दोबारा उन्होंने दूसरे श्लोक के तात्पर्य में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पूर्व जन्म के आसक्ति के कारण भक्त को ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो भक्तों की संगत में नहीं थे। मैं उसको स्पष्टीकरण किया कि कैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है, पूर्व जन्म के कारण अनर्थ आते हैं, अवरोध, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ऐसा नहीं पूर्व जन्म में इतनी शक्ति है, पूर्व कर्मों में इतनी शक्ति है कि भक्ति रुक जाएगी, नहीं। ऑब्स्टेकल आएंगे, समस्याएं आएंगी। अब उस समस्याओं का समाधान हम भक्त संग में कर सकते हैं। इसलिए ये बोलना कि पूर्व जन्म के कारण भक्ति रुक गई, ये गलत है। हाँ, अवरोध आ सकते हैं, समस्याएं आ सकती है,
लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों में इतना बल नहीं कि भक्ति को रोक सके। अगर भक्ति के पथ पे भक्तों के संरक्षण में भक्त आगे चलता जाएगा, कोई भी कर्म उसको बाधा नहीं देंगे। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य वो व्याख्या कर रहे हैं कि भक्त के जीवन में वास्तव में पूर्व कर्म कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग देखते हैं पूर्व कर्मों के कारण कुछ अवरोध जरूर आते हैं। जैसे मैंने एक और उदाहरण दिया था, कई गलत आदतें भक्ति में आने से पहले होती हैं, तो भक्ति में आने के बाद क्या वो सताती नहीं है? बिल्कुल सताती है, लेकिन भक्त संगति में रह के अगर दृढ़ता से भक्ति का पालन किया जाए, वो सारी गंदी आदतें अपने आप छूट जाती है। थैंक यू प्रभु जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे पतन के जो 4 कारण होते हैं, जिसमें पूर्व संचित पाप कर्म के कारण, और 3 कारण कौन से होते हैं प्रभु जी? दूसरा है पुण्यों के कारण पिछले पुण्यों के कारण भी भक्ति में अवरुद्ध आते, क्योंकि हमको लगता है कि हम बहुत श्रेष्ठ कुल में जन्म लिए हैं, जो माता कुंती बताई है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री, ज्यादा विद्वान होना, ज्यादा सुंदर होना, ज्यादा बड़े कुल में जन्म लेना, ये सारे ज्यादा धन होना, ये सब पूर्व संचित पुण्यों से मिलता है। और इस जन्म में आकर के फिर भक्ति में बाधा बन जाते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति गर्वित हो जाता है, इससे अभिमान में चूर हो जाता है। फिर तीसरे होते हैं अपराधों के कारण, जो वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, इन सब के कारण भी भक्ति में रुकावट आ सकती है। और चौथा होता है भक्ति में यदि मान प्रतिष्ठा की अभिलाषा हो तो भी भक्ति में अवरुद्धता आ जाती है। तो इन चारों कारणों से भक्ति में ऑब्स्टेकल्स यानी कि कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि हम जब भक्ति में तो रहते हैं, पर हमारा चिंतन विषय भोग में रहता है, या हम किसी और चीज से आसक्त रहते हैं। जैसा कि हम अभी अनुभव किया है कि 5 दिन हम यात्रा में थे, तो हम व्यापार, व्यवसाय, घर परिवार की याद ही नहीं आती थी, इधर ही मतलब भक्तों के संग में ही व्यस्त रहते थे। पर वापस आने के बाद हम देख रहे हैं कि जपा करते समय भी हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, चिंतन मतलब अन्य भौतिक वस्तु में लगा रहता है। तो इससे बचने के लिए क्या उपाय है, या हम क्या प्रयास कर सकते हैं? दो वस्तुएं हैं। एक, भक्त संग करना है, नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं साल में एक बार यात्रा हो गई बस खत्म, नहीं, जब भी मौका मिलता है तब भक्त संग करना है। रविवार को हो, शनिवार को हो, जब समय गृहस्थी से, व्यापार से जब समय मिले, भक्त संग करना है। जैसे अभी भी हम जूम पर भी भक्तों का संग ही कर रहे हैं, तो ये संग की शक्ति को पहचाना। दूसरा, भगवान को प्रार्थना करना, हे भगवान आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए, आप मुझे बुद्धि दीजिए। जैसे हम पिछली कक्षा में भी बसंत प्रभु को प्रश्न में बता रहे थे, भगवान को स्मरण दिलाना है। भगवान आपने भगवत गीता में ये बोला है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। आप बुद्धि दीजिए, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, मैं आपके पास आ सकूं, मैं विषयों से दूर रह सकूं, आप मुझे मदद कीजिए। तो ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वास्तव में ये प्रार्थना ही तो है कि हे भगवान मुझे माया की सेवा से छुड़ा के आपकी सेवा में लगाइए, यही तो प्रार्थना है। तो जब हम जप करते हैं तो प्रार्थना पूर्ण मनोभाव से करना है, और इन दो वस्तुओं के साथ हम लोग अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने भक्ति में से फॉल डाउन होने के जो 4 कारण बताए, वो प्लीज एक बार और बता दीजिए। फॉल डाउन नहीं है, भक्ति में ऑब्स्टेकल्स लाते हैं, इट ब्रिंग्स ऑब्स्टेकल, जो जी भक्ति जी में रुकावट ला सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमने बताया कि पूर्व संचित पाप कर्मों के कारण हमारे भक्ति जीवन में बाधा आ सकती है। इसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं, और इसको चारों को उन्होंने नाम भी दिए हैं। जैसे पहला है दुष्कृतोत्थ, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुख्य बात है पाप कर्मों के कारण। दूसरा है सुकृतोत्थ, यानी कि पुण्यों के कारण, पिछले विगत पुण्यों के कारण हमारे जीवन में जो जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीबीर आए हैं, उनके कारण भी भक्ति में बाधाएं आती है। फिर तीसरा है अपराधोत्तः, अपराधों के कारण, सेवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, इन सब अपराधों के कारण भी भक्ति में बाधाएं आती हैं। और चौथा है
भक्ति उत्था भक्ति के कारण, यानी कि भक्ति के कारण नहीं है, भक्ति में यदि पूजा लाभ प्रतिष्ठा की अभिलाषा हो तो भी भक्ति में अवरुद्धता आती है। तो ये 4 कारणों से भक्ति में हमारे संकट आते हैं, समस्याएं आती हैं, रुकावटें आती हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कल वो थोड़ा नेटवर्क की वजह से पूरा सुन नहीं पाए थे, तो जो दूसरा पार्ट था उसको मैं एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि और एक और इसके अलावा क्वेश्चन है प्रभु जी। मेरा ये था कि जैसे ये निताय है और कई बार ना हमको ऐसा लगता है कि जो इसके प्रति मुझे बहुत ज्यादा आसक्त हो रहा है, गौरांग निताय के प्रति, और जबकि हम शुरुआत करते यहीं से कि ये भगवान ने हमें गिफ्ट दिए, इसका ध्यान रखना है, और फिर तो ये शुरू करते कि ये सेवक बनेंगे, ये इसी भाव से कि ये भगवान के भक्त हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर दिमाग में जैसे जब भी करते हैं तो मन में आता है कि कहीं वो ऐसा ना हो जाए, उसको चोट न लग जाए, ये बहुत सारे तरह के देखो, चीजें। कल हम वही आपको बता रहे थे। अगर आप ये सोचेंगे कि भगवान की दी हुई भेंट है, भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी है, इनका ध्यान रखना है, तो ये सब सोचना बुरा नहीं, तो ये सब सोचना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप भगवान का चिंतन भूल जाएंगे, भरत महाराज की तरह केवल इनका चिंतन करेंगे, तो बाद में यही आसक्ति दुख का कारण बनेगी। देखो, जितना ज्यादा आप भौतिक संसार में आसक्त होगे, उतना ज्यादा दुख आपको वही विषय से मिलेगा। जैसे भरत महाराज हिरण के प्रति जितना आसक्त थे, देखो अंतिम समय में कितना दुख प्राप्त किए उसी हिरण के कारण। तो उसी तरह से आपको यदि उस शोक और भय से दूर रहना है, भगवान को केंद्र में रख के सारे संबंधों को रखिए, फिर आप पूरा दिन भी उनका ध्यान रखिए, उनके प्रति सचेत रहिए, वो आसक्ति का कारण नहीं है। लेकिन अगर भगवान अपनी स्मृति से चले जाएंगे तो आसक्ति हो जाएगी। जैसे मंदिर में भी मान लो किसी ब्रह्मचारी को ये सेवा दी गई है कि ये मंदिर की एक गाड़ी है, इस गाड़ी का आपको ध्यान रखना है। अब जब तक वो ये सोचेगा कि ये मंदिर की गाड़ी है, भगवान की संपत्ति है, और गाड़ी का ध्यान रखेगा, तब तक तो उसकी भक्ति है। लेकिन जब ये भूल जाएगा कि मंदिर की गाड़ी है, जब ये भूल जाएगा भगवान की संपत्ति है, और केवल वो विषय से आसक्त हो जाएगा, केवल गाड़ी गाड़ी का ध्यान रखना, उसको साफ सफाई करना, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करना उसको लेकर के, तब फिर वो बंधन का कारण बन गई। तो विषय एक ही है, लेकिन चेतना में फर्क है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना है। जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, एक और था, श्रीमद् भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर था कि पिछले बार हम जब कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी शक्ति है, एनर्जी है जो हमको हमेशा हेल्प कर रही है। श्रील प्रभुपाद जी, सभी वैष्णवों का कृपा महसूस हो रहा था, मतलब एक उत्साह अलग था। इस बार भी अंदर से चल रहा है, मुझे करना डेली मन में ऐसे आता है, बहुत सारे प्लान करते। लेकिन कल भी मैं ये फील कर रहा था कि वो अर्जुन का जो स्टार्टिंग में स्थिति हुआ था, ऐसा लग रहा था कि पहला पैर ही नहीं उठ रहे, ऐसा लग रहा, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे, ऐसा बहुत निगेटिव, हिम्मत ही नहीं हो रहा था। तो कैसे फिर से उत्साह के साथ स्टार्ट करें? हरे कृष्ण। हाँ, इसके लिए प्रभुपाद की जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरीज हैं वो सुनना चाहिए। भक्त लोगों ने किस तरह प्रभुपाद की पुस्तक वितरण करा है, कैसे लोगों को मदद मिली है, ये सुनने से इंस्पिरेशन आएगी। और देखिए, सफलता मिले चाहे ना मिले, हमारी सफलता है सेवा में, सेवा ही हमारी सफलता है। हमारा बाहर जाना पुस्तक लेकर के वही सफलता है। कितनी पुस्तकें जाएंगी वो भगवान श्री कृष्ण के अधिकार में है, लेकिन हमारा बाहर जाना यही हमारी सेवा है, यही सफलता है। तो उस भावना से हमको कभी सेवा रोकनी नहीं चाहिए। बाद में भगवान की इच्छा है, जितनी पुस्तकें जाएंगी वो उनकी शक्ति से जाएंगी। ठीक है, सोच प्रभु जी, मैं सभी वैष्णवों से, यहाँ जितने भी लोग हैं, सबसे हम ये निवेदन करते हैं, हमें आशीर्वाद दे और हमें हमारे लिए प्रार्थना करे कि हम सेवा कर पाए। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरी हरी। प्रफुल्ल प्रभु। तो हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे अभी हमारी जो 5 दिन की जो यात्रा थी, इसमें जैसे हमारा जो शेड्यूल था कि हम लोग मॉर्निंग में माधुर्य कादम्बिनी का हम आपसे श्रवण करते थे, उसके बाद में यात्रा करते थे, फिर शाम में हम लोग वहीं पर प्रसाद होता था, फिर वहीं पर हम लोग शाम में भी सेशंस होते थे, यात्रा होती थी। तो बहुत ही मतलब वो ऐसा लगता था कि ये लाइफ, ऐसी ही लाइफ पूरी कंप्लीट चलते रहे। तो मेरे 2 क्वेश्चन है कि जैसे हम आने के बाद में इस चेतना में, उसी चेतना में हम लोग कैसे अपने आप को रख सके, क्योंकि इतना अच्छा अनुभव था प्रभु कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और आप लोगों से हमारी आसक्ति और ज्यादा बढ़ी है
और ये आसक्ति और ज्यादा बढ़े उसके लिए क्या करें प्रभु? भगवान कृष्ण से तो आसक्ति अभी पता नहीं क्या होगा, पर आप लोगों से आसक्ति बहुत बड़ी है प्रभु। आप लोगों को देख के ऐसा लगता है कि आप लोग दिख जाए, बस देखते रहे, आपके साथ में रहे, बहुत अच्छा अनुभव रहा प्रभु। तो इसको लेकर मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। जिस दिन से यात्रा खत्म हुई है, मैं बहुत सभी भक्तों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ और बहुत ही ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब दोबारा से भक्तों की संगति मिले, कब दोबारा से उस तरह हरि कथा, कीर्तन, नाम दर्शन इत्यादि हो। लेकिन गुरु महाराज बताते थे कि इस तरह के जो सेमिनार होते हैं, इस तरह की जो रिट्रीट्स होती हैं, यात्रा होती हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमको आध्यात्मिक जगत की एक झलक दिखाए कि आध्यात्मिक जगत कैसा होता है। ये झलक हमको इस तरह का भक्त संग दिखाता है। और अब उस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करने के लिए हमको दैनिक अपनी जो साधना है उसको बड़े अच्छे से करना है। तो जब हम नित्य रूप से अपनी साधना अच्छे से करेंगे तो वही रिजल्ट हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा है आध्यात्मिक जगत में। फिर वो यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन तब तक के लिए हमको गंभीर भक्त बनना है। दूसरी बात, अगर हमको ये अनुभव मिला है भक्त संगति कितनी अच्छी है, तो मंदिर को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। मंदिर जो है, इस्कॉन का मंदिर वास्तव में आध्यात्मिक जगत है, तो मंदिर को अपने जीवन का केंद्र बनाना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके वहां पर भक्तों की संगति, उनसे श्रवण, मंदिर में जाकर के कुछ सेवा, भक्तों के साथ बैठ करके बातचीत करना, उनके साथ प्रश्न उत्तर करना, भगवान के विषय में सुनना, ये सारी वस्तुएं हमारी भक्ति जीवन के लिए सहायक है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे उस परमानेंट यात्रा की तरफ अग्रसर हो सकते हैं जो आध्यात्मिक संसार में हमेशा भगवान के साथ चल रही है। तो इस तरह ये अनुभवों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। देखो, अभी हम विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि विषय भोग हम थोड़े समय के लिए करते हैं और चेतना हमेशा विषय की दिमाग में घूमती रहती है। वही सिद्धांत आध्यात्मिक जगत में भी लागू होता है। हम थोड़ी संगति गुरु की करते हैं, फिर पूरा जीवन वो स्मृति चलती रहती है। प्रभुपाद के शिष्यों को देखिए, थोड़ी संगति प्रभुपाद की है, बस वही उनकी चेतना में चलता रहा है। उसी तरह हम भी भक्तों की संगति जितना भी समय के लिए की है, बस उसका चिंतन करना भी भक्त संगति है। तो वो चिंतन करते करते धीरे 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 हम अपने अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने जो 4 अवरोध बताए हैं भक्ति में, तो लास्ट के 2 अवरोधों पे तो फिर भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखा जा सकता है और चेतना सुधारी जा सकती है, लेकिन जो शुरू के 2 अवरोध हैं, जैसे कि हाँ, उनका सॉल्यूशन है भक्त संगति। भक्त संगति में रहेंगे तो पूर्व संचित पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों के प्रभाव से हम बच सकते हैं। क्यों? यदि अवरुद्ध आएंगे पुरानी गंदी आदतों से, भक्त आपको करने नहीं देंगे। और दूसरा, यदि अहंकार आएगा पूर्व संचित पुण्यों के कारण, तो वो अहंकार से भी भक्त लोग शोधन करेंगे। तो भक्तों की संगति इसलिए भक्ति के लिए अति आवश्यक है। वो भक्ति की मूल सिद्धांत है भक्त संगति। भक्त संग छोड़ करके भक्ति करना असंभव है, ये हमको वहां से सीखना है। इसलिए लालायित रहना चाहिए, भक्त संघ के लिए लालायित रहना चाहिए। कहाँ मिलेगा, कहाँ भक्त, और ऐसे भक्त जो प्रणयी भगत संग, जो भगवत प्रेमी हो, गुरु प्रेमी हो, जो हमारी भक्ति का उत्थान करे, ऐसे भक्तों की संगति के लिए बड़ा लालायित रहना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, जैसे आपने बताया कि हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें जो ददामी बुद्धि होगा, तो उसमें मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें गुरु महाराज से प्रार्थना करना चाहिए? दोनों एक ही बात, दोनों एक ही बात। गुरु से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो भगवान से प्रार्थना करने के बराबर है। भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान और गुरु अलग अलग नहीं, गुरु हमेशा भगवान के चरणों में ही बैठे होते हैं। तो जब हम ऐसे सिद्धांत सुनते हैं कृष्ण से प्रार्थना करना, इसका मतलब गुरु से, कृष्ण से, दोनों से ही प्रार्थना करना। और जब गुरु से प्रार्थना करना मतलब दोनों कृष्ण और गुरु से प्रार्थना करना। तो हमारी सबूलियत के लिए हम गुरु के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि कृष्ण से हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो गुरु के माध्यम से हम जाते हैं। क्योंकि भगवान से तो हम डायरेक्टली नहीं बोल पाते, क्योंकि आप समझ रहे ना, गुरु से आप कह सकते हैं, भगवान तो हमें पहचानते भी ना हो। हाँ, तो
लेकिन फिर भी ये चेतना स्पष्ट होनी चाहिए कि गुरु हमारी प्रार्थनाएं कृष्ण तक ले जाएंगे, नहीं तो मायावाद विचार हो जाएगा। मायावादी गुरु को ही भगवान मानते हैं। तो दोनों का समन्वय, बैलेंसिंग जरूरी है। गुरु को हम प्रार्थना करते हैं यही सोच के कि गुरु महाराज हमारी प्रार्थनाओं को कृष्ण तक पहुंचाएंगे। यही भावना से हम गुरु के संरक्षण में, मार्गदर्शन में रहते हैं। ठीक है जी जी, थैंक यू सर। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरा नाम रंगनी नहीं रागनी है, मतलब सॉरी इसके लिए। यस, रागिनी प्रिया माता। एक्चुअली गुरु जो नाम देते हैं वही बोलना चाहिए, तो मैंने इसलिए बोला। और प्रभु जी एक मेरा क्वेश्चन है, मेरी मतलब एक है फैमिली में, वो भक्ति तो कर रहे हैं, उसको एसोसिएशन नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन जैसे क्लासेस भी करते हैं तो वो भी भक्तों का संग हो जाता है कि नहीं, मतलब उसको करना चाहिए वो भी भक्तों भक्तों का का संग है, लेकिन प्रयास करना चाहिए बीच बीच में समय निकाल के हम भक्तों के फिजिकल एसोसिएशन में भी जाएं, क्योंकि बड़ा आवश्यक है। देखिए एक्चुअली ऑनलाइन एसोसिएशन ठीक है, लेकिन फिर बीच बीच में कभी तो मौका निकालना चाहिए, 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार थोड़ा ट्रैवल करके जाएं, जहाँ मंदिर है वहां जा करके भक्तों के चरणों में बैठ करके श्रवण करें, ये बड़ा आवश्यक है। एक्चुअली उसके साथ एक कोई वो बात हो गई इस मन में, तो वो थोड़ा सा भी वो भी हो गई कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। वो अपना उसका बेटा जो है पूरी तरह से भक्ति में है, वहां पे मतलब मंदिर में ही रहता, सेवा, वो उसको भी वापस लाना चाहती है। और क्या मैं घर में ही बैठ के भक्ति कर लूंगी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, ऐसे देखिए मतलब अपना क्या अपना करना चाहिए? अपना अपना भाव है। यदि हम भक्ति की गंभीरता को समझेंगे तो इस तरह विचार कभी नहीं करेंगे। प्रभुपाद बोलते थे भक्त संग छोड़ करके भक्ति करना असंभव है। तो इसका मतलब हमको लगता है हम अकेले भक्ति कर सकते हैं, भक्तों की संग की हमको जरूरत नहीं है, ये हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है। हमें जरूरत महसूस होनी चाहिए, इस्कॉन को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इस्कॉन की जरूरत है। तो ये विचार हमारे मानस पटल पर स्पष्ट होना है। वही मुझे उसके लिए थोड़ा सा लगता है कि मैं कैसे उसको समझाऊं, तो वो नहीं कई बार नहीं समझती, तो फिर मैं तो क्या करनी चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति जब कोई कठोर परिस्थिति से गुजरता है, कई बार उपदेश सुनने में विश्वास नहीं रखता है, तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, धीरे धीरे उनकी चेतना को भगवान सुचारू करेंगे, अनुकूल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। अच्छा। जय गुरु प्रेमानंद।